मैं आर्मी रिटायर सुदेश हूँ। हुँ, ये जो करदौर साहब थे उनको मैंने 25,000 दिया। इन्हें मगर निशानदेही करानी हमारी विरासत दाद की बात की थी। हुँ। तो क्योंकि विरासत वो हमने निशानदेही करवानी थी और तक़सीम करनी है। तो ये पैसे माँगने लगे पैसे ये 25,000 उनको मैंने दिए तो 35 और माँगते किसने हैं। माँगा? ये इसने करदौर साहब ने आपसे माँगा? अरनास क्या करदौर कहा? ये 60,000 दे दो। अच्छा, तो 25,000 मैंने दिया तो ये 35,000 और माँगता है। अच्छा। हाँ, तो सर मैं आर्मी से रिटायर आया हूँ, तो इसको बोला कि चल उधर निशानदेही कर करके दे हमारे बाप की जो विरासत है, तो वो ये निशानदेही करके दे। तो बोलने लगा पैसे तो मेरे को तो फीस लगती है इतनी, हुँ, 60,000 फीस लगती है, मेरे पास पैसे नहीं थे। 10,000 मैंने 2024 में दिए इसको, तो 15,000 दिए, आज दिए। हाँ, तो पकड़ा गया आज। आपने कंप्लेन की थी? हाँ, कंप्लेंट की थी मैंने विजिलेंस से जम्मू जम्मू में। अच्छा, तो जी। कहाँ पे पकड़े, कहाँ पे पैसे दिए थे आपने? पैसे मैंने 10,000 दिया है अरनास में। हुँ, 2024 को और ये 15,000 आज दिए। अच्छा, तो इसने हाँ, लिए या क्या हाँ, पूरा? इसने 5,000 अनाज में लिया है तो 10,000 इधर लिया। अच्छा, हाँ, इधर लिया अपना टेम्पो स्टैंड में तो इधर पकड़ा गया। अच्छा। क्या नाम हम्म, है इनका? इनका सर गद्दौर है इनका। पता नहीं ममरे है सर, नाम मेरे को भी नहीं आता। कहाँ पे इनकी ड्यूटी थी? डिप्टी है अनाज में, गद्दौर है अच्छा, अनाज में। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर यही संदेश देना चाहूँगा सर, सर कि किसी को पैसे नहीं देने हैं। हुँ, कोई रिश्वत खाता है तो किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं। तो गुरदौर या तहसीलदार कोई मतलब पैसे मांगता तो किसी को पैसे नहीं देने हैं। ठीक। सबसे पहले तो सर आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी मीडिया वालों में मैं मुझे हो गए 6 साल हो गए इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये जो काम एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया है बहुत ही बढ़िया किया है। मैं 6 साल से यही काम करने के चक्कर में पड़ा हुआ था कि ये काम होना चाहिए। बहुत ही करप्ट इंसान है। इसने मेरे से 50,000 और देसी मुर्गे और गाड़ियाँ, मेरा एक केस था पार्टीशन का सावलकोट में, उस पार्टीशन में इसने मेरे से कई बार गाड़ियाँ ली, कई बार इसने मुर्गे और 50,000 इस बंदे ने कैश मेरे से लिया हुआ है कि आपकी पार्टीशन करनी है, ये करना है, वो करना है। 5 साल तक इस बंदे ने लटका के रखा और उल्टा इस बंदे ने ऐसा काम किया कि कोर्ट के स्टेटस को, कोर्ट का जो स्टे था उसमें इस बंदे ने 3 मकान बनवाए। और 3 मकान, मैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो से ये भी बोलना चाहता हूँ सर कि सर एक बार इनको ये भी पूछ लीजिए कि एक मकान में लेंटर डालने का कितने पैसे लिए आपने, ये ज़रूर इससे पूछिए। और एंटी करप्शन ब्यूरो साहब से मेरी बात हुई। ये पोस्टेड बेसिकली ये उधमपुर का रहने वाला है। ये पिछले 3-4 साल से ये अरनास में रहता है तहसीलदार साहब के। इसका नाम है सलीम पांडे। सलीम पांडे गरदौर अरनास, ये हमारे खनीकोट सावलाकोट वहाँ का गरदौर था। ये बहुत ही करप्ट था। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे ये पैसे नहीं खाता था। ये अगर इसको एक बार एक कदम भी देना था पहले ये पैसे मांगता था। और इसके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे। हमने ये भी एप्लीकेशन एक बना के रखी थी, कल ये भी हम देने वाले थे कि भाई ये जो आउट ऑफ कंट्री में पढ़ रहे हैं, इतना खर्चा ये कहाँ से ला रहा है। ये इसकी अपनी सैलरी से तो इसका बजट बहुत ज़्यादा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बंदे ने ही कम से कम 300 लोगों से इसने पैसे लिए हुए हैं। हमारे जो रोड एक्वायर हुआ था। हम शमशेर सिंह, मैं आर ओ खनीकोट का रहने वाला हूँ और मैं ब्यूरो एंटी करप्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सलीम पांडे जो गुरदौर अरनास ब्लॉक में थे, यहाँ पे गुरदौर, इसको अरेस्ट करने के लिए मैं ब्यूरो एंटी करप्शन की जितनी भी रियासी की टीम है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि इसी तरह आप काम करते रहें डिस्ट्रिक्ट रियासी में। इन्होंने हमारे खनीकोट और सौलाकोट में गरीब लोगों की इतनी लोटी की है, इतने गरीब लोग, आज इसको गरीब लोगों की बदुआ ने, गरीब लोगों की दुआ ने इसको इधर पहुंचाया है। क्योंकि 50,000 रुपया इसने मेरे से भी लिया है। और ऐसे ही कई साथी मेरे यहाँ आज इस टाइम जिनको मैसेज यहाँ पता लगा है वो सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। और इस बंदे ने एक गुरदौरी लगाने के लिए 50,000 रुपया ये लोगों से लेता था। तो मैं सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी प्रशासन और सीएम प्रशासन से रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूं कि इस बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी पहुंच है। इसके पहले भी इसके ऊपर बहुत बार कंप्लेन है और बहुत बार इसके ऊपर ये FIR वगैरह लगी हैं, मगर ये छूट जाता है। ये नहीं पता कि इसके ऊपर जो बैठे हैं कौन है इतनी बड़ी ताकत वाला कि इसको अरेस्ट करके भी छोड़ देते हैं। मैं सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ एलजी प्रशासन को
कि इसी तरह काम करें और ऐसे इस बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बंदे ने गरीब लोगों का बहुत ही बुरा हाल किया है। मैं कहता हूँ कि इस बंदे ने गरीब लोगों का खून खाया हुआ है, तो इसको छूटना नहीं चाहिए। ये अंदर होना चाहिए, डिसमिस सर्विस फराहम होना चाहिए, और इसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और इसने जो भी कमाई की हुई है गरीब लोगों की अपने अकाउंट में नहीं रखे पैसे, अपने जो रिश्तेदार रिलेटिव हैं, और इसकी पूरी जांच छानबीन होना चाहिए। और ये एक गिरदौरी के 50,000 रुपया गरीब लोगों से लेता था, और इसने बहुत ही गंद डाला हुआ था। और मैं कहता हूँ कि ब्यूरो एंटी करप्शन का धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे आदमी को इसको छूटना नहीं चाहिए ये आदमी।